काशीपुर नाम के एक गांव में तारा नाम की एक बुरी औरत रहती थी, जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वह उसका उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पार होने की वजह से उसमें खूब गुस्सा बढ़ रहा था और वह लोगों पर खूब चिल्लाती थी। लेकिन तारा देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की ओर खींच लाती थी। एक रोज, अरे वाह, इस मटर पनीर में से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भरपूर मटर पनीर और गुलाब जामुन खाऊंगी। आज तो दावत है मेरी। अरे अम्मा, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर? और क्यों आई है यहाँ? ओ, माँ ने आपके लिए थोड़ी सी छाछ भेजी है। उनके हाथ से आपका छाछ का गिलास गिर गया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। चल जा अब यहाँ से। मटर पनीर की सब्जी के साथ साथ आज तो छाछ भी पीने को मिलेगी। भाई मजा ही आ गया। अपने लिए थोड़ी सी पूरी और निकाल लेती हूँ। और वैसे भी कभी कभार ही पकवान खाने को नसीब होते हैं, लेकिन माँ बाप तो है ही नहीं, तो मजा कैसे आएगा। तारा देवी मावा लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में किशोर मिलता है। क्या बात है काकी, मावा लगता है आज कुछ खास बन रहा है। घर पर सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो तुम। अरे कभी हमें भी अपने घर पर बुलाओ खाने के लिए। अरे क्यों करम जले, मेरे क्या तेरी लुगाई से कोई कर्जा लिया है? तू अपनी लुगाई से जाकर बोल बनाने के लिए भूख लाएगी तुझे बनाकर। मैंने क्या तुझसे कोई कर्जा लिया है जो तुझे बना कर खिलाऊं? हाँ, कुछ देर बाद तारा देवी घर पहुँचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खुशबू अच्छी खुशबू आने लगती है। वह खुशबू सुनकर उसके पड़ोसी ने किसी न किसी बहाने से उसके घर आती है, लेकिन तारा देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहाँ से भगा देती है। जब सारा खाना पक कर तैयार हो जाता है तो वह अपने लिए एक थाली लगाती है। तारा देवी जैसे ही भोजन करने वाली होती है, तभी उसे याद आता है, हे राम, हाय राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? भला मैं ठाकुर जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? हाय राम, हाय मेरे ठाकुर जी, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। तारा देवी जब भी कुछ बनाती थी तो वह ठाकुर जी को भोग जरूर लगाती थी। तारा ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मंदिर जाती है। तभी मंदिर का पंडित तारा देवी से कहता है, अरे क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो? भगवान को आज पकवान बने हैं। आज पकवान बने हैं, तू सोचा भगवान को भोग लगा दूं? भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया करो तुम। तू कहते ही पंडित तुम्हारी जीभ कितनी चतुरी है, ये सब अच्छे से जानते हैं। भगवान का लगा हुआ भोग भी तुम खुद ही खा जाते हो, ये बात हमें अच्छे से जानते हैं। इसलिए आज हम खुद ही भगवान को भोग लगाएंगे। ये सुनकर गुस्से में पंडित वहाँ से चला जाता है। तारा देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचकर वह देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है और सारे बर्तन खाली पड़े हैं। हाय राम, हाय मेरे ठाकुर जी, मेरा सारा खाना कहाँ गया? कौन मेरा खाना खा गया? हाय राम, ये क्या हो गया? तारा देवी रोते रोते हुए मुखिया के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। क्या कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया? भला ये कैसे हो सकता है? चोर रुपया पैसा सोना चांदी छोड़कर तुम्हारा खाना खा गया? ये कैसी चुराई है? मुखिया जी, अगर मुझे पता होता कि कोई मेरा खाना खा जाएगा या चुरा कर ले जाएगा
तुम्हें पहले ही रसोई में ताला लगा जाते। मुखिया उसको आश्वासन देता है कि वह जल्दी उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर तारा देवी भूखे पेट ही सो गई। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, सुनो तारा देवी, आज तुम फिर वही खाना बनाओ जो तुमने कल बनाया था। अच्छा, और ठीक वही चीजें दोहराओ जो कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वह फिर उस खाने को खाने के लिए जरूर आएगा। हाँ मुखिया जी, लेकिन मुझे बुढ़िया के पास अब उतने पैसे नहीं है। अरे पैसे की चिंता मत करो, ये लो, ये पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ। तारा देवी सब कुछ वैसा ही करती है। वह पकवान बनाती है और पकवान बनाने के बाद मंदिर ठाकुर जी को भोग लगाने जाती है। तभी तारा देवी ठाकुर जी से कहती है, प्रभु, कल तो आप हमारे खाने की रक्षा नहीं कर पाए। आज उस चोर को रंगे हाथे पकड़वा देना। कल मुझे भूखी पेट ही सोना पड़ा था। यहाँ पर तारा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी वहाँ पर मुखिया तारा देवी के घर जाकर उस चोर को पकड़ लेता है। वह चोर और कोई नहीं, मंदिर का पंडित ही होता है। पंडित, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। ये क्या करता काकी? तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतने ही अच्छे तुम्हारे पकवान है। तुम्हारे हाथ के बने खाने की खुशबू पूरे गांव भर में फैल जाती है। आखिरकार आप इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो काकी? मुखिया पंडित की बात सुनकर और बाद में पंडित को मंदिर के पद से